हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। तो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को त्रिकोणमिति के बारे में। जो बिहार बोर्ड में मैथ जो है ना, मैथ जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस मैथ को पढ़ाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा, जो मैं पढ़ाता हूँ मैथ को, तो सबसे ज़्यादा हमें बेसिक पर ध्यान देना होगा, बेसिक पर। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, जिसको एग्ज़ाम देना है 2027 में, उसको अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो हर सवाल का पहले बेसिक समझिए, कहाँ से आया, क्यों नहीं आया। तो आपको पता है कि त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, त्रिकोणमिति, इससे जो हर साल बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है, कम से कम 30 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 30 नंबर का। अगर हम त्रिकोणमिति को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो क्लास 10th में हमारा बिल्कुल 2027 के अंदर में एग्ज़ाम जो होगा, उसके अंदर में कम से कम हमारा जो नंबर आएगा 30 नंबर तो आ जाएगा, पासिंग मार्क। कैसे? क्योंकि अगर हम त्रिकोणमिति को सिर्फ पढ़ लेते हैं तो हम आसानी से हम मैट्रिक क्लास में पास हो सकते हैं मैथ में। एक पास होने का तरीका बताया हूँ, लेकिन अगर हमें अच्छा नंबर लाना है तो हमें हर चैप्टर को पढ़ना होगा। क्लास 10th में जितने भी चैप्टर है मैथ में, चैप्टर 1 से लेकर के 15 तक जो भी चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी जो बिहार बोर्ड क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो मैथ के किसी भी कोना से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक त्रिकोणमिति चैप्टर है, और एक है त्रिभुज, और एक है निर्देशांक ज्यामिति, और एक जो है चैप्टर है संख्यिकी, और एक और चैप्टर है वास्तविक संख्या। ये पांचों चैप्टर जो हाईलाइट चैप्टर है। लेकिन हमें इस 5 चैप्टर पर ही नहीं ध्यान देना है, बल्कि पूरे मैथ को हमें अच्छे से पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है? अभी भी आज से भी अगर पढ़ेंगे, आज 5 तारीख 6ठा महीना 2026 चल रहा है, और हमें एग्ज़ाम देना है 2027 में फरवरी के महीना में। अगर अभी से भी हम तैयारी कर लेते हैं मैथ का, और या जितने भी सब्जेक्ट हैं सब का तैयारी कर लेते हैं, तो हमारे पास अभी भी 8 महीना का समय है। 8 महीना में कहीं ना कहीं हम जा करके क्वेश्चन को 6 महीना के अंदर में हम सिलेबस ख़त्म कर देंगे, और सिलेबस का उस पर 2 महीना रिवीजन करा देंगे। तो बिल्कुल आपका तैयारी हो जाएगा। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ करके विजडम ऑनलाइन क्लास पर आपको रेगुलर क्लास लिया जाएगा। अभी तो मैथ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके साइंस, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, सब किताब पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ मैथ पढ़ाया रह गया। लेकिन धीरे धीरे हम सब किताब को पढ़ाएंगे। लेकिन मैथ को सबसे ज़्यादा, मैथ से अगर डर लग रहा है, तो मैथ को से अगर नहीं डरना है आपको, तो आप विजडम ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब करें और चैप्टर वाइज क्वेश्चन को पढ़ें। तो मैं अभी आपको त्रिकोणमिति के बारे में कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो उसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति के अंदर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वहाँ पर फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है। और फार्मूला आपको सब याद करना पड़ेगा। आप कौन कौन फार्मूला है? तो सबसे पहला फार्मूला जो है यहाँ पर आपको पता है कि लंब बट्टा कर्ण वाला फार्मूला। आपको साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण होता है, टेन थीटा होता है लंब बट्टा आधार होता है, और उसके बाद कॉसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कॉट थीटा। इसी प्रकार हमें पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला पता होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसी तरीके से हमें सेकेंड जो आप लोग को मान दिया हुआ है, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, जो किताब में ऑलरेडी दिए हुआ है। क्लास 10th की जो बेसिक, जो 8.2 का जब चैप्टर पढ़ेंगे उससे पहले पूरा फार्मूला दिए हुआ। उसमें 8.3 का फार्मूला है, 8.4 में बहुत सारे 24-25 फार्मूले हैं, उसको अच्छे से याद कर लेना है। लेकिन पहले हम समझेंगे त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे कैसे। तो त्रिकोणमिति है उतना हार्ड भी नहीं और उतना आसान भी नहीं, ये मिडिल, मतलब बीच में आ रहा है। जैसे मान लीजिए ये जो एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज से तो हमें ये इसको समझ गए तो हमारा 8.8 जो चैप्टर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये ए है और ये है बी, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना, यहाँ पर है सी। इसको हम बोलते हैं लंब बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम कर्ण बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार।
तो हमें सबसे ज़्यादा समझने की जरूरत ये है, मान लीजिए यहाँ पर इसका मान दिया हुआ है 4, इसका मान दिया हुआ है 6, इसका मान दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा, जैसे मान लीजिए साइन बोलेंगे a बराबर कितना होगा, यहाँ पर इसका मान कितना होगा। तो यहाँ पर जो a है, यहाँ पर से एक लाइन खींचेंगे और जहाँ जाकर वो टच होगा वो लंब बन जाएगा। ये तो आपको पता होनी चाहिए। हमको ये पता है कि लंब ये है, आधार ये है और कर्ण ये है, लेकिन हमें जब यहाँ पर देखिएगा इस पर a पर लेंगे तो लंब ये बन जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इसका मान जो होगा यहाँ पर BC बट्टा क्या होगा, यहाँ पर लंब बट्टा खंड होता है तो AC होगा। BC का मान 8 है, बट्टा कितना होगा यहाँ पर 6 होगा यहाँ पर। तो ऐसा ही करके जैसे मान लीजिए 10A क्या होता है, 10A क्या होता है, लंब बट्टा आधार होगा। तो ये तो ऑलरेडी लंब ये है अभी, तो लंब बट्टा आधार, तो लंब ये है और आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बोलेंगे यहाँ पर BC बट्टा क्या होगा, यहाँ पर होगा AB। तो यहाँ पर होगा 8 बट्टा कितना होगा, 4 होगा। तो ऐसा ही करके हम क्वेश्चन को पढ़ाएंगे। जो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.2 ख़त्म कर चुके हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो से पढ़ाना शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.3 से। उससे पहले जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं आप जाइए विजडम ऑनलाइन क्लास पर और रिकॉर्डेड वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको सब कुछ चैप्टर मिल जाएगा। फिर लगातार क्वेश्चन को पढ़ाएंगे और आगे जो भी फार्मूलाज आने वाला है उसका हम पूरा बताएंगे। और त्रिकोणमिति के बारे में ऑलरेडी वीडियो में बना के बता चुका हूँ, उसको जाइए और याद करिए क्वेश्चन को, बार बार उसको रिकॉर्डेड वीडियो को बार बार रिपीट करिए, फिर आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।